तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों सबसे पहले तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी YouTube की फैमिली 1000 क्रॉस हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे साथ बनाए रखेंगे और अपने दोस्तों को भी इस YouTube फैमिली के अंदर जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। जैसे कि हमने पार्ट 1 कर लिया था भाई, आज करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 बढ़ेंगे भाई आज, ठीक है भाई। आज के सेशन के अंदर हम करेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि भाई दो व्यक्ति और 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और फिर आगे पूछता है कि भाई 4 व्यक्ति और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो मेथड सभी इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल स्टिक बैठता है, ठीक है। और वो मेथड क्या है, मतलब फार्मूला है वो फार्मूला क्या होता है, M1 क्या हो गया भाई, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर है M2 D2 H2 और बटे में W2, ठीक है भाई। ये फार्मूला होता है भाई। यहाँ पर M का मतलब होता है मैन, और D का मतलब होता है भाई दिन, कितने दिन, डेज, ठीक है। और H का मतलब होता है आवर, मतलब कितने घंटे काम किया। और यहाँ पर भी M2 का मतलब वही हो गया मैन भाई, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। D का मतलब क्या है, कितने दिन में कर रहे हैं। और H का मतलब क्या हो गया, कितने घंटों में कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नीचे क्या दे रखा है, W यानी कि वर्क, कितना वर्क किया है भाई। एक काम किया है तो बटे में 1, 2 काम किया है तो बटे में 2, ठीक है। ये 2 का मतलब क्या है, जो दूसरा वर्क डन दिया हुआ मिलेगा। जैसे हम क्वेश्चन से अच्छे तरीके से ऐसे इस फार्मूले का हम प्रयोग कर पाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति उसी काम को 24 दिन में करेंगे। 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति, वो मतलब M की जगह क्या आ गया, 9 व्यक्ति हो गया M1, ठीक है। 9 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं, मतलब दिन कितने हो गए, 16 हो गए भाई। अब इसके अंदर घंटे नहीं दे रखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप H लिख दो या फिर कुछ और उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करो। भाई यहाँ पर घंटे नहीं दे रखे तो क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी चीजें दे रखी ना उतनी चीजें फिट कर दो। मैन दे रखे हैं तो मैन, और दिन दे रखे हैं तो दिन, घंटे दे रखे हैं तो साथ में जोड़ दो, और कार्य। और ऐसे ही यहाँ पर आदमी दे रखे हैं। देखो मैन जो M लिखा है, M का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है। M के अंदर आएंगी मैन भी आएंगे और वोमेन भी आएंगी, और बॉयज यानी कि बच्चे या फिर चाइल्ड जिसको बोलते हैं CH, ठीक है। बच्चे भी आएंगे, मैन भी आएंगी, वोमेन भी, लड़के भी या फिर बच्चे भी, ठीक है। ये M का मतलब ये है भाई, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, न कि सिर्फ पुरुष, ठीक है। तो 9 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया M1 और ये क्या हो गया D1, 16 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, मतलब एक काम है। और आगे क्या बोल रहा है, तो कितने व्यक्ति उसी काम को 24 दिन में करेंगे, मतलब काम एक ही है, वही है काम, जो मतलब क्या हो गया, काम वही है, तो W1 और W2 क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये भी क्या, इसको W1 कह सकते हैं, या फिर ये क्या हो गया, W1 इज इक्वल टू W2, ठीक है। मतलब क्या है, उसी काम को पहले तो क्या है, 9 व्यक्ति 16 दिन में कर रहे हैं, और फिर क्या बोला उसने कि भाई 24, कितने आदमी 24 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। मतलब आदमियों का पता नहीं है, और वे दिन कितने बता रखे हैं, 24 बता रखे हैं। तो हमें निकालना क्या है, मैन ही निकालना है, मतलब M2 की वैल्यू निकालनी है, M2 क्या होगा, ठीक है। तो W1 बराबर W2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो M1 9 गुणा में D1 16 बराबर है M2 का पता नहीं है, और क्या है 24,
गुणा में m2, ठीक है। और बटे में w दोनों का बराबर है, मतलब क्या है, यहाँ पर भी w और यहाँ पर भी w, तो w से w कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, कोई काम है तो w है तो ये भी w है, मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई एक काम को इतने दिन में कर रहे हैं तो दो काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर एक होता यहाँ पर दो होता, तो यहाँ पर क्या है, दोनों का समान है, काम एक ही है, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा, w से w कैंसिल आउट। अब हमें निकालना क्या है, m2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से m2 की हम वैल्यू निकाल देंगे। देखो यहाँ से काटो इसको, 4 चौके 16 और 6 चौका 24, इसको काटो, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 दूनी 6 बराबर है m2, यानी कि 6 आदमी होंगे उस टाइम पे, तो 14 दिन में उस काम को, 24 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। आया समझ में भाई कैसे, एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो पहले क्या दिया हुआ है, 9 व्यक्ति थे, 16 दिन में कर रहा था, और फिर पूछा क्या है, तो भाई 24 दिन में कितने व्यक्ति उस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। काम एक ही है तो ये क्या है, बराबर में, तो m2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 व्यक्ति होंगे तो 24 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आया समझ में भाई कैसे हुआ है। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन निकालोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, 7 मकड़ियाँ हैं, मतलब वो क्या है, काम करने वाला है। ये देखो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी थी मैंने, मतलब मैन का मतलब है कार्य करने वाला व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो कितनी है, 7 मकड़ियाँ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 मकड़ियाँ, ठीक है। 7 मकड़ियाँ दे रखी हैं, ये तो हो गया हमारा m1, और 7 दिन में यानी कि डे कितने हो गए, 7, और क्या दे रखा है, 7 जाले बनाती हैं। तो जाले बनाना इसका मतलब वो क्या है, कार्य क्या है, उसने कितना कार्य क्या है, 7 जाले बनाने का, तो बटे में हम क्या कर देंगे 7। ये था हमारे पास m1 और ये क्या था हमारे पास d1। निकालना क्या है अब हमें, वो क्या पूछ रहा है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, जाला कितना है, एक ही है, दिन पूछा है ना, तो d2 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये एक बचा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई भाई। वो क्या बनाएगी, 7 दिन में एक मकड़ी एक जाला बनाएगी भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं, तो उन क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करना भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, यदि 5 आदमी या 9 लड़के, देखो अब इसको बड़े ध्यान से समझना, 5 आदमी हैं मतलब 5 मैन हैं, या बोला है उसने, ठीक है, या फिर क्या बोला है, 5 आदमी या 9 लड़के 9 बॉय, ठीक है, एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 10 आदमी, भाई आराम से रहे, आगे क्या कह रहा है, 10 आदमी मतलब मैन, और यहां पर देखो या बोला था, अब इसके अंदर वर्डिंग के ऊपर बड़ा ध्यान देना आप, क्या कह रहा है, और बोला बीच में, क्या बोला है, 12 लड़के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा समझो क्या कह रहा है, यदि 5 आदमी या फिर 9 लड़के किसी काम को 15 दिन में करें, कहने का मतलब क्या है, 5 आदमी भी उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 5 आदमी कर रहे हैं 15 दिन में, और 9 लड़के भी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो 5 मैन इज इक्वल टू 9 बॉयज। यहां से हम क्या निकालेंगे, m की और b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर इसका रेशियो निकालो एक बार, m यहाँ पर अकेला था, ठीक है,
साथ में 5 है, और यहाँ पर जो b है b को नीचे ले आओ, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में यहाँ करके क्या हो जाएगा डिवाइड में m बाय b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 9 बच गया ना, 9 बटे में यहाँ 5 क्या है इसके अंदर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के किसका हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास डिवाइड में 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 इज इक्वल टू मैन इज इक्वल टू 9 और बॉयज इज इक्वल टू 5। तो दोनों की वैल्यू का हमें पता चल गया। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि भाई 10 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्या है, हमें इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। हमें m की और b की वैल्यू का हमें पता चल गया, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर पुट करो, क्या होगा, इनमें से एक चीज लेकर के चल लेंगे हम, क्योंकि पांच आदमी भी उतने दिन में काम कर रहे हैं और 9 लड़के भी उसी दिन में उतने ही दिन में काम कर रहे हैं। जैसे 5m, ठीक है, 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, एक ही काम है मतलब w, ठीक है, और बराबर है कितना कह रहा है 10 आदमी 10 मैन प्लस में 12 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो w से w कैंसिल, क्योंकि w क्या है एक ही काम है, वह दोनों के नीचे क्या है एक था, एक काम को कर रहे हैं, तो एक से एक का तो नीचे कोई महत्व नहीं वैसे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। m की वैल्यू देखो क्या आई है हमारे पास, m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 आया है, 9 को m की जगह पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 गुना में 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू 9 आई थी, 9 इसके अंदर पुट करो तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। प्लस में b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, b की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी, और साथ में भाई d लिखना भूल गए कितने दिन, ठीक है, दिन की बात हो रही थी। तो ये क्या हो गया 90 और 12 की और 5 की गुणा 12 पंजे 60 हो गया, और गुणा में क्या है d, ये था भाई हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया, इसको एज इट इज रहने दो, एक बार कंप्लीट मल्टीप्लाई ना करवाओ। ये कितने हो गए हमारे पास 90 और 60 कितने हो गए 150 बटे में 150 बराबर है डी। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये 150 कहाँ चले गए नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, देखो ये कैंसिल हो रहा है 10 पे चले गए, ठीक है। आगे कितना आ गया 4.5 दिन आ गया है, तो 4.5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है भाई। आज हमने कैसे आया है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यदि किसी काम को 6 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी यानी कि m इज इक्वल टू 6 और कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है 7 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया m1 और d1, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को बोल रहा है भाई, काम सेम है, ठीक है। और क्या कह रहा है 21 आदमी मतलब क्या, मैन तो दे दिए 21 और पूछा है कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई, ये पूछा हुआ है। तो इसके अंदर सिंपल पुट कर दो भाई, मैन कितना दे रखा है 6 गुणा में डी कितना है हमारे पास 7 बराबर है 21 गुणा में d2, ठीक है भाई। अब इसको कैंसिल आउट करो भाई, काटो कुछ कट रहा है, 7 दिया 21 और 3 दूनी 6, यानी कि d2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई भाई। देखो 6 व्यक्ति किसी काम को कर रहे थे 7 दिन में, तो 21 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे 2 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि यदि किसी काम को 10 आदमी 9 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है 10 आदमी 9 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है कि कितने आदमी उस काम को 3 दिन में करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, वो आदमी पूछ रहा है भाई कितने आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब क्या है m की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल ये मेथड हमारे पास, ये फार्मूला, फार्मूले के अंदर पुट कर दो। m1 कितना है हमारे पास 10 है, 10 इंटू में d कितना है हमारे पास 9 है, ठीक है, d1 और इक्वल टू क्या है m2 का हमें वैल्यू का नहीं पता, अब निकालना है, और इंटू में क्या है 3। अब 3 से ये काट दो कितना आ गया 3 3 9 कितने हो गए 30 इज इक्वल टू m2, यानी कि
30 आदमी उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई। एक इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर सारी चीजें यूज होंगी। 20 आदमी तो m कितना हो गया, m1 इक्वल टू 20। 20 आदमी किसी काम, आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, मतलब घंटे कितने दे दिया, 6 घंटे, ठीक है। और क्या कह रहा है, किसी काम को 30 दिन में खत्म कर देते हैं, तो दिन कितने दे दिए, 30 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, कितने आदमी 6 घंटे काम करते हुए, कितने आदमी, यानी कि m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कितने आदमी 6 घंटे काम करते हुए, 6 घंटे काम करते हुए, ये क्या हो गया, h2 हो गया। और 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, 15 दिन में, यानी कि d2 इक्वल टू 15, ठीक है भाई। सेम सारी चीजें दे रखी भाई, एक की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर पुट कर दो। काम क्या है, सेम है। काम अगर सेम है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही काम है, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर दो m1, m2 क्या है, m1 सॉरी m1 20 है, और इनटू में डे कितने हैं, 30 है, और गुणा में घंटे कितने हैं, 6 हैं। किसके बराबर हो जाएगा ये, m2 इंटू में 6 इंटू में 15 में, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अभी क्या है, m2 की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल इसलिए कर रहे हैं भाई, आप कंफ्यूज मत होना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ आकर ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर यहाँ से ही डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। और अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हैं ऐसे, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले कैंसिल करेंगे, अगर इनके बटे में कुछ होता, ये कुछ होता, तो नीचे वाला नीचे वाले को कैंसिल करेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट कर रहा हूं। और अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे लिखते फिर 30 गुणा में 60। देखो यहाँ पर गुणा में है तो नीचे चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो और इज इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पर m2 बच गया। अब देखो ये गुणा में दे रखे ना, अब इनकी गुणा मत कीजिए, स्टार्टिंग में ही इनकी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जो चीज़ कैंसिल होगी ना वो सीधा सीधा हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अगर आप इनकी गुणा करते हैं फिर आप उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा। अब देखो ये टुकड़े में बांट रखे हैं, सीधा सा काटोगे तो कितना आ गया, 6 से 6 कट गया, और 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40, हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। बस ये क्वेश्चन निकल गया, m2 की वैल्यू निकालनी थी, m2 की वैल्यू निकल गई भाई, ठीक है। तो 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। देखो यहाँ पर देखो 20 व्यक्ति थे तो 40 व्यक्ति हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, उस काम को आधे टाइम में कंप्लीट कर देंगे ना, ठीक है। तो ये आधे टाइम मतलब आधे दिन में, 30 दिन में कंप्लीट कर रहे थे तो क्या कर देंगे, 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और घंटे सेम में ही काम कर रहे थे, तो इस मेथड को प्रयोग करके आप ऐसे सभी क्वेश्चन को ईजिली वे से सोल्व कर सकते हैं भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि 10 पुरुष या फिर 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं, 10 आदमी यानी कि 10 मैन किसके बराबर काम कर रहे हैं, 20 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं, और कितनी चटाई बनाते हैं, बॉयज़, ठीक है, 240 चटाई बनाते हैं, यानी कि ये उसने कार्य किया, तो W की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 240, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 8 पुरुष 8 मैन प्लस में आगे और वर्ड किया ना, तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं, 8 पुरुष और 4 लड़के 4 बॉय, वो क्या कर रहा है, 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, और दिन क्या दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं, और हमें निकालना क्या है, W2 निकालना है, ठीक है। तो भाई आगे समझो भाई, इसके अंदर हमने पीछे भी किया था, यहाँ से m की और बॉय मतलब b की वैल्यू निकाल देंगे, इनका रेशियो निकालो एक बार कितना है, 10 m दे रखा है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो m के बटे में b, m यहाँ पे था, b नीचे आ गया, b नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया, और यहाँ पर 1 था, 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा भाई, ठीक है।
2:1 का हमारे पास रेशियो हो गया। तो m की वैल्यू क्या होगी 2 और b की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब हमारा जो फार्मूला था इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो। ये हमारे क्या थे, ये कहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कितना है, सॉरी 10 m प्लस में एक ही चीज लेनी पड़ेगी भाई हमें। देखो यहाँ पर दोनों बराबर दे रखी है ना, या तो मैन लेकर के चलो या फिर बॉय लेकर के चलो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। अब क्या दोनों तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। m हमने ले लिया 10 और क्या कह रहा है m 10 ले लिया और गुणा में क्या कितनी चटाई बना रहा है 240 चटाई बना रहा है। ठीक है, और कितने दिन में बना रहा है, ये क्या कर रहा है कितने दिन में 20 दिनों में, कितने दिनों में 20 दिनों में। d इज इक्वल टू 20 दे रखा है, तो 20 दिनों में बना रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम m की और b की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें क्वेश्चन के अंदर। 8 के अंदर m की वैल्यू क्या आई है 2, 8 दूनी 16 प्लस में 4 और b की वैल्यू कितनी आई a आई है ना, तो 4 b की और 4 की गुना करवाओ तो क्या आएगा b कितना 1, 4 एकम 4। ठीक है, और गुणा में कितना है 20 बटे में W2 हमें निकालना है, यानी कि कितनी चटाई वो बनाएंगे और किसके बराबर है 10m। m की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करना है, तो गुणा में 2 और गुणा में 20 बटे में 240। ठीक है भाई, तो भाई आगे हमें इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 20 है, 16 और 4 20 गुणा में 20 और बटे में W2 बराबर है 20 गुणा में 20 बटे में 240। अब देखो 20 से 20, 20 से 20 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर भी क्या बच गया 1, तो W यहाँ नीचे था इधर चला जाएगा ऊपर हो जाएगा। W की और 1 की गुना कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास W2 ही आएगा, और 240 की और 1 की गुना कराएंगे तो कितना आएगा 240। ठीक है भाई, तो ये 240 चटाई बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था 10 आदमी या फिर 20 बॉय। अभी तो हम लेकर के चले थे मैन, अब देखो बॉयज लेकर के चल रहे हैं कितने 20 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं, और काम कितना है 240 है, और किसके बराबर है वो पूछा था ना जो, वो उसकी बात करेंगे। 8 आदमी प्लस में 4 बॉय इस 20 दिन में। अब फिर क्या कर रहा है 4 आदमी और 20 बॉय 20 दिन में कितना W2, ये क्या है कितनी चटाई बनाएंगे। 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिन में कितने चटाई बनाएंगे। अभी पूछ रहा है, पहले तो क्या था हमने मैन लेकर के चले थे 10 आदमी 20 दिन में 240 चटाई बना रहे थे, या फिर हम ले सकते थे क्योंकि या वर्ड उसने यूज किया है क्वेश्चन के अंदर, या फिर हम ले सकते हैं 20 बॉय 20 दिन में 240 चटाई, 20 बॉय 20 दिन में 240 चटाई। देखो यहाँ से हमने m की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब इसके अंदर b की वैल्यू और m की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, क्या होगी b 20 गुणा में कितना दे रखा है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 1 है, 20 की और 1 की गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20 ही आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास 20 बराबर है, नीचे बटे में क्या था हमारे पास गुणा में, सॉरी 20 भी रह गया, 20 गुणा में 20 बटे में 240 बराबर है 8m। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 8 गुणा में 2 कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस में 4 की और 1 की गुना कराएंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, और गुणा में क्या है हमारे पास 20 बटे में W2। ये क्या हो गया 20 गुणा में 20 बटे में 240 बराबर है 20 गुणा में 20 बटे में W2। ऐसे ही आ गया ना सेम टू सेम, 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट। W2 यहाँ नीचे था ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या है 1 है, W2 बराबर है 240 चटाई वो क्या है बनाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो समझना भाई। अभी ये तो था भाई या में अगर दे रखा है, तो अगर स्टार्टिंग में और में दे रखा है और लास्ट में भी और में दे रखा है तो कैसे भाई क्वेश्चन के अंदर देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास,
कि भाई 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। 4 तो हैं मैन और क्या कर रहे हैं 6 बॉयज मतलब लड़के, और क्या कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। और फिर वो पूछ क्या रहा है 8 आदमी 12 लड़के कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन को समझो भाई एक बार दोबारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक काम है जिसको 4 आदमी और वर्ड कर रहा हूं मैं अभी यूज, पहले कर रहा था या, ठीक है। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और 6 एक स्टेटमेंट तो ये होगी हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं 6 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में कर रहे हैं किसी काम को। फिर वो उसने पूछा है भाई 4 इतने व्यक्ति 5 दिन में कर रहे थे, इतने बॉयज और मैन 4 दिन में कर रहे हैं, 8 आदमी 12 लड़के कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट होगी इसके अंदर, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, यहाँ पर वही सेम टू सेम फार्मूला हमारे पास जो यूज कर रहे थे भाई, ये चीजें हमारी क्या दे रखी है बराबर दे रखी है यहाँ से। अब देखो और या फिर या वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या मान करके चलते हैं, M1 और M2 नहीं मानते, उनके अंदर क्या है M और B सेम ही मान करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से M और B की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस स्टेटमेंट के अंदर हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, ठीक है। जैसे पीछे वाले या वाले क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे, अब और वाले क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा ही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 4 आदमी, ठीक है, 4 इंटू में M 4 मैन प्लस में, क्योंकि 6 बॉय प्लस में 6 बॉय किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और क्या कर रहा है 6 मैन प्लस में 4 बॉय उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से M और B की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। देखो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 4 पंजा 20M प्लस में 6 पंजा 30B बराबर किसके हैं, इसके अंदर गुना कराओ, 6 चौका 24M प्लस में 4 चौके 16B, ठीक है। अब ये देखो एक साइड में इकट्ठा कर लो, M वाले इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 24 में से 20 घटा दो, कितना बच गया 4M, 16 इधर लेके आएंगे, 30 में से 16 घटाओ तो कितने बच गए 14B, ठीक है। M बटे में B निकालोगे तो कितना हो जाएगा, M इधर एज इट इज 20 के नीचे चला जाएगा, जो ये 4 है 4 नीचे चला जाएगा, 14 एज इट इज, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14, और B की वैल्यू कितनी आ गई है 14 बटे में 4 यानी कि M बटे B, ये इनकी वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब क्या है लास्ट में पूछ रहा है कि भाई 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। अब क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर इन सभी चीज़ों का यूज करेंगे हम, ठीक है। जो पहली स्टेटमेंट क्या थी ये लेकर के चलो, तो जैसे हम क्वेश्चन वो नहीं निकालते थे X Y और Z की वैल्यू निकालते थे, कोई समीकरण दे रखी होती थी, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को बराबर में पुट करते थे, फिर क्या उनमें से एक चीज़ की वैल्यू आ जाती थी, फिर क्या है उसमें x की वैल्यू निकाल करके पहली इक्वेशन के अंदर वापस पुट करते थे, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल करके आ जाती थी, ठीक है। ऐसे ही क्या है ये 2 चीज़ों का पता चल गया। अब पहली जो इक्वेशन थी, जो स्टेटमेंट थी, उसके बराबर जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है उसको पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है 4 कितना है 4M प्लस में 6B गुणा में 5 बराबर है 8M प्लस में 12B और D के बराबर, ठीक है। M की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 है, 14 पुट करो, 14 चौके 56 प्लस में B की वैल्यू कितनी है 4, 6 चौका 24 गुणा में 5 बराबर है M की वैल्यू कितनी थी 14 थी, 14 8
112 प्लस में 12 चौके 48 और गुणा में क्या है डी हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 60 80, 80 गुणा में 5 बराबर होगा हमारे पास 100, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 160 इंटू में डी, ठीक है। ये आ गया भाई हमारे पास। अब क्या करना है हमें, इनको काटो भाई, कितना आ गया 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखो 2 गुणा में है, इधर क्या बच गया 5 और 2 इधर नीचे आ जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड में और बराबर है डी, यानी कि 2.5 दिन में, यानी कि 2.5 दिन के अंदर वो क्या है काम को कंप्लीट कर देंगे भाई। कौन कौन करेंगे, 8 आदमी और 12 बच्चे, मतलब वो क्या साथ में लगे हुए हैं, स्टार्टिंग में भी साथ में लगे हुए थे और एंड में भी साथ में लगे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होता है भाई। बहुत बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये थे भाई आज का सेशन हमारा, ये बहुत सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है और इन क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन आते हैं HSSC के अंदर तो बहुत बार। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।